जय जगन्नाथ। उग्रतारा सुलोपाणी सुभद्रा भुवनेश्वरी निरादेत जगन्नाथ सख्यात दक्षिणी कालिका। तो पता है अभी नवरात्रि का पूजा माँ का आरंभ हो चुका है और सारा विश्व में, सारा भारतवर्ष में और पूरी जगन्नाथ जी के धाम पर भरी धूमधाम से माँ का पूजा हो रहा है। और ये पूजा बहुत लॉन्ग टाइम चलता है और बहुत धूमधाम से चलता है। सारा विश्व प्रसिद्ध माँ जगत जननी दयामयी माँ कृपालु दुर्गा माई का उपासना होता है, नवरात्रि का पूजा होता है। और कहीं सब जगह में महाप्रभु माँ जगत जननी दयामयी माँ का पूजा होता है। और जगन्नाथ जी के धाम पर वो पूजा, वो नवरात्रि कैसे पूजा किया जाता है आइए जानते हैं। उससे पहले मैं नरसिंह महापात्र आपको स्वागत करता हूँ। हमारे सारा भारतवर्ष में दुर्गा माई का पूजा बहुत धूमधाम और अच्छी तरह से पूजा किया जाता है और विभिन्न प्रकार का पूजा विधि सारा भारतवर्ष में अनुष्ठित होता है। और सबसे बड़ी फेस्टिवल, सबसे बड़ी पूजा ये दुर्गा माई का पूजा सारा भारतवर्ष में, सारा विश्व में परिचित है और सारा भारतवर्ष में बहुत अच्छी तरह से धूमधाम से पूजा किया जाता है। मगर जगन्नाथ जी के धाम पर उससे अलग है, क्योंकि यहाँ पर जब सब जगह में दुर्गा माई का उपासना किया जाता है, दुर्गा माई का नवरात्रि पूजा किया जाता है और उनके साथ में शिव जी का भी आराधना किया जाता है। मगर जगन्नाथ जी के धाम पर एक अलग प्रकार का पूजा होता है, क्योंकि ये जो नवरात्रि पूजा ये 16 दिन से, दशहरा से पहले 16 दिन से आरंभ हो जाता है। ये महाप्रभु जी का 16 पूजा हमारा उड़ीसा में और जगन्नाथ जी के पुरी में जगन्नाथ जी के धाम पर अनुष्ठित होता है। क्योंकि सब जगह में दुर्गा माई के साथ महादेव को पूजा किया जाता है, मगर ये किस्सा जगन्नाथ जी के धाम पर उल्टा है, क्योंकि जगन्नाथ जी स्वयं यहाँ पर विश्वकर्ता, विश्व ब्रह्मांड का मालिक है। इसी वजह से जगन्नाथ जी नीलमाधव दुर्गा माधव जी का रूप लेके दुर्गा माई के पास यही जो 16 दिन पूजा किया जाता है, वो 16 दिन क्या पूजा किया जाता है। मूलाष्टमी से अमावस्या तक जो महालया होता है, वो अमावस्या तक दुर्गा माधव को, दुर्गा जी को और माधव जी को सिंहासन में जगन्नाथ जी आज्ञा देते हैं और वो बिमला माई के पास पूजा किया जाता है 8 दिन। उसके बाद में अमावस्या से बाद प्रतिपदा से 8 दिन तक महाप्रभु दोलमुंड साई स्थित एक मंडप है और ये माँ यहाँ पर विराजमान होते हैं। और यहाँ पे एक विधि है और ये यात्रा को 16 दिन जो यात्रा होता है ना, वो उसको गुप्त गुंडीचा बोला जाता है। ये गुप्त गुंडीचा का मतलब आपको मैं बताता हूँ, क्योंकि स्वयं श्रीहरि श्री लक्ष्मी जी को वचन दिए थे और क्या वचन दिए थे वो आपको मैं बताऊँगा और आप ध्यान मग्न होकर सुनिए। एक दिन की बात है और आप तो सुने हैं विश्व प्रसिद्ध रथ यात्रा जगन्नाथ जी के धाम पर कैसे धूमधाम से किया जाता है और कैसे भक्त लोग, लाखों करोड़ों कोटि भक्त लोग यहाँ पर महाप्रभु जी का सानिध्य लाभ करने के लिए यहाँ पर आते हैं। मगर ये किस्सा हेरा पंचमी से आरंभ हुए। मगर ये जो हेरा पंचमी है, आप सुने हो लक्ष्मी जी, जगन्नाथ जी और लक्ष्मी माता का झगड़ा, वो जो झगड़ा होता है क्योंकि महाप्रभु रथ यात्रा को भाई बहन को लेके गुंडीचा मंदिर में गमन करते हैं और गुंडीचा मंदिर में लीला खेला करते हैं और ये लक्ष्मी जी को नहीं लेते। इसी वजह से लक्ष्मी जी को बहुत दुख होता है, क्योंकि मुझको नहीं लेके गए और भाई बहन को लेके चले गए। और हेरा पंचमी के दिन माँ जगत जननी दयामयी माँ लक्ष्मी जी स्वयं पालिंकी में बैठकर के तरफ रवाना हुए और गुंडीचा मंदिर में प्रभु जी को दर्शन करने के लिए जब हेरा पंचमी में माँ गए, तब महाप्रभु जगन्नाथ जी तब भोजन कर रहे थे। उसके बाद में महाप्रभु जी का आज्ञामाला पाके, जगत जननी दयामयी माँ लक्ष्मी जी आज्ञामाला जब पाके, तब महाप्रभु जी उस समय खाने के लिए बैठे थे। तब दरवाज़ा माँ के सामने बंद कर दिए। तब माँ बहुत क्रोधित हुए, बहुत मन अफसोस हुआ और माँ गुस्सा होके और जगन्नाथ जी के एक रथ का टुकड़ा तोड़ के श्री जगन्नाथ जी के मंदिर में आ गए। तब महाप्रभु जी अंतर्जामी है, उनको पता चल गया। तब महाप्रभु जी आदेश दिए रथ को मंदिर की ओर घुमाना और मंदिर की तरफ जब रथ घुमा तब हेरा पंचमी षष्ठी में घुमा रथ। उसके बाद में
महाप्रभु गुंडीचा जो बाहुड़ा गुंडीचा जो करते हैं, बाहुड़ा गुंडीचा करके और भाई बहन को लेके गए थे और मंदिर के अंदर जगन्नाथ जी के मंदिर के जब लौटे थे तब क्या हुआ ना, जगत जननी दया में लक्ष्मी जी सब भाई बहन को, जब बड़े भैया को और सुभद्रा माई को मंदिर के अंदर में दाखिल होने दिया। मगर जब जगन्नाथ जी रथ के ऊपर पहुंडी होके जब जय विजय द्वार पे जब निकले तब महालक्ष्मी जी क्रोधित होके दरवाज़ा बंद कर दिए थे। तब लक्ष्मी जी बहुत रूठे थे क्योंकि महाप्रभु बहुत उनको अपमान दिए थे। तब लक्ष्मी जी को श्री जगन्नाथ वचन दिए, अच्छा ठीक है आप गुस्सा थूको, मैं आपके लिए रसगुल्ला भोग लाया हूँ, क्योंकि महाप्रभु जगन्नाथ जी एक साल में एक ही बार रसगुल्ला भोग होता है, वो ही महाप्रभु जी का नीलाद्रि विजय दिन होता है। और ये जो किस्सा महाप्रभु जी उनको वचन दिया, अच्छा ठीक है आप गुस्सा मत हो, मैं आपको खुद आपको मैं 16 दिन गुप्त गुंडीचा अर्थात आश्विन महीने में जो गुप्त गुंडीचा होता है, मैं गुप्त गुंडीचा में मैं आपको ले जाऊंगा। और ये गुप्त गुंडीचा 8 मूलाष्टमी से अमावस्या तक महाप्रभु मंदिर के अंदर विराजमान रहेंगे विमला मंदिर के पास में। और अमावस्या के बाद जो 8 दिन होता है तब से महाप्रभु मंदिर से रथ में, मतलब ये तो बड़ा रथ तब नहीं होगा, तो ये महाप्रभु जो एक रथ छोटा सा रथ है उनको सेवक लोग कांधे में बिठा के कांधे में धारण करके महाप्रभु जी को जगन्नाथ जी के मंदिर से दोलोमंडल साई स्थित नारायण मंदिर के पास ले आते हैं। और महाप्रभु जी जगन्नाथ जी और यहाँ पर दुर्गा माधव का रूप लेते हैं और दुर्गा माई साथ में ले आते हैं, इसी वजह से उनका नाम है दुर्गा माधव। और ये जो किस्सा है बहुत अद्भुत है, क्योंकि सारा भारतवर्ष में कहीं ना कहीं महाप्रभु दुर्गा माई का रूप और दुर्गा माई का उपासना किया जाता है। और पूरी पुरपल्ली जगन्नाथ जी के धाम पर भी उपासना किया जाता है, किंतु मगर सब जगह में दुर्गा माई के साथ शिव जी को पूजा किया जाता है, मगर जगन्नाथ जी के धाम पर दुर्गा माई के साथ स्वयं विष्णु नील माधव रूप में अर्थात दुर्गा माधव के रूप में पूजा किया जाता है। क्योंकि महाप्रभु श्री जगन्नाथ लक्ष्मी जी को वचन दिए थे आश्विन महीने में माँ को जगत जननी लक्ष्मी जी को घुमाने ले जाने के लिए, अर्थात गुप्त गुंडीचा कराने के लिए। इसी दौरान श्री जगन्नाथ जी स्वयं माधव रूप धारण करते हैं और लक्ष्मी जी दुर्गा माई का रूप धारण करते हैं। इसी दौरान उनका नाम दुर्गा माधव श्री क्षेत्र और पुरपल्ली में बोला जाता है। यही महाप्रभु जगन्नाथ जी का यहीं पर दुर्गा माधव का रूप दर्शन देते हैं। यही 16 दिन महाप्रभु जगन्नाथ जी का यही दर्शन बहुत अद्भुत, बहुत रोमणीय है और महाप्रभु जी का गाथा अद्भुत है। केवल जगन्नाथ जी के धाम पर ये इतना बड़ा परंपरा है, क्योंकि महाप्रभु वचन दिए थे लक्ष्मी जी को, गुस्सा थूको, मैं आपको आश्विन महीने में घुमाने ले जाऊंगा। मैं तो 10 दिन घुमाने ले गया था भाई बहन को, आपको मैं 16 दिन घुमाने ले जाऊंगा। तब लक्ष्मी जी प्रसन्न होके दरवाज़ा खोले थे। तब उसके बाद में जगन्नाथ जी स्वयं सिंहासन में विराजमान होके अगले दिन महाप्रभु जी दर्शन दिए थे भक्त लोग को मंदिर के अंदर। ये जो किस्सा है बहुत अद्भुत है, बहुत यहीं पर नहीं। और महाप्रभु जगन्नाथ जी का ये जो लीला, महाप्रभु जगन्नाथ जी का ये जो परंपरा सारा विश्व में आप ढूंढोगे तो नहीं मिलोगे, क्योंकि सब जगह में जगन्नाथ जी का जो सारा पृथ्वी में और सारा विश्व में जगन्नाथ जी का जितना भी लीला किए हैं वो उनका सब द्वापर युग में, तृतीया युग में, सत्य युग में वो युग खत्म हो जाने के बाद महाप्रभु शरीर त्याग करके वैकुंठ लौट गए थे। मगर कली युग में स्वयं श्री जगन्नाथ यहाँ पर विष्णु जी का अवतार स्वयं श्री जगन्नाथ यहाँ पर विराजमान है और कली युग में महाप्रभु यहाँ पर लीला खेला कर रहे हैं। ये महाप्रभु जी का ये जो पूजा है और ये पूजा का विधि है और स्वयं महाप्रभु जगन्नाथ जी यहाँ पर साक्षात काली रूप धारण करते हैं और बहुत प्रकार का रिचुअल्स, बहुत प्रकार का परंपरा जगन्नाथ जी के धाम पर है। और आशा है मैं तो ये सब सागर में एक बूंद की जैसा मेरा
ज्ञान है या नहीं है मुझको पता भी नहीं, मगर ये सागर भरा पड़ा है जगन्नाथ जी के मंदिर में, ज्ञान का सागर भरा पड़ा है। और उससे मुझको लगता है सागर में जब जैसे एक बूंद जल मेरे अंदर मेरे ज्ञान है कि नहीं है वो भी पता नहीं, मगर जितना भी जानता हूँ मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि एक ही मेरा मकसद है वीडियो करने के लिए, महाप्रभु जी का लीला और महाप्रभु जी का परंपरा सब जाने, और महाप्रभु जगन्नाथ जी का शरण में सब आए और जगन्नाथ जी को आराधना करें। और जगन्नाथ जी की आराधना करने से मैं प्रभु को और आप भी प्रभु को प्रार्थना करिए कि सारा विश्व में शांति लौट आए और सारा विश्व लोग धार्मिक आध्यात्मिक रास्ते में चले और महाप्रभु जी का शरण प्राप्त हो और आप सबको आशीर्वाद प्राप्त हो और सब परिवार सब सुख शांति में जीवन यापन करें। यही एक ही मकसद है मेरा। और ये महाप्रभु जी का ये जो 16 दिन का पूजा और नवरात्रि का पूजा और ये सब विधि महाप्रभु जगन्नाथ जी का मंदिर के अंदर अनुष्ठित होता है और मंदिर के बाहर भी अनुष्ठित होता है। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा। इसी वजह से महाप्रभु जगन्नाथ जी को मैं प्रार्थना करता हूँ कि मुझको शक्ति दे कि और वीडियो आपके सामने में सम्मुख में ला पाऊँ और आप महाप्रभु जी के विषय में जानिए। बोलो जगन्नाथ महाप्रभु स्वयं जगन्नाथ दुर्गा माधव की जय।